लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हम सरकारी स्कूल के अंदर आ चुके हैं और 4 अप्रैल संस्कृत का पेपर आज आ चुका है। तो फाइनली हम आपका संस्कृत का पेपर लेने चलते हैं। भाई यहाँ पे किसी के द्वारा मंगवाया था ये पेपर, और ये देखिएगा आपका पेपर अब आया है हमारे पास। तो हम ये ओरिजिनल पेपर अपलोड कर रहे हैं यूट्यूब पर। किसी ने भी ये पेपर अपलोड नहीं किया है। आप ये देख सकते हो, कोई स्टेपलर वगैरह नहीं किया गया, पूरा का पूरा ओरिजिनल पेपर है। इस पेपर का सोल्यूशन हमारे चैनल पे आगे मिल जाएगा, पूरा सोल्यूशन देख के जाएगा। वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। 4 अप्रैल संस्कृत का एकदम ओरिजिनल पेपर हमको मिल चुका है। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो आपका माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2025 को उसका संस्कृत है, जो आपका संस्कृत का एग्जाम है 4 अप्रैल को। पूरा का पूरा पेपर आज की इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं। पूरे वीडियो को कंप्लीट तरीके से वॉच करना, क्योंकि आप इसे 10 से 15 मिनट की वीडियो को देख लेते हो, आपके एग्जाम की पूरी आपकी एक जो साल है वो पूरी सुधर जाएगी, है ना। तो यहाँ पर इस वीडियो को 1 मिनट स्किप मत करना, है ना। वैसे भी आप फालतू की वीडियो देखते रहते हो, लेकिन इस वीडियो को आप देख लिए तो आपकी 1 साल पूरी काम में आ जाएगी, है ना। तो पूरे 80 में से 80 नंबर आपको देखने के लिए आपको क्या करना है, पूरे वीडियो को आपको देखकर जाना है ना। और पूरे पेपर को रट कर जाना। भाई एकदम ओरिजिनल, एकदम लीक पेपर आप सभी के सामने लेकर आ चुके हैं। यहाँ पर देखिए आपके अपने रोल नंबर फिल करना है, और यहाँ पर आपको जो आपका पेपर का QR स्कैनर होता है वो यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पर देखो जो आपके क्वेश्चन की संख्या है वो 20, प्रिंटेड पेज आपके कितने हैं 15, और यहाँ पे क्वेश्चन बुकलेट नंबर जो आपके होते हैं, है ना। बिल्कुल एकदम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का ओरिजिनल पेपर हमारे पास आ चुका है। यहाँ पर देखो जो आपका तृतीय भाषा संस्कृत का, नीचे देखो आपके कुछ परीक्षार्थी के लिए कुछ सामान्य निर्देश होते हैं, उनको आपको फॉलो करना होता है ना। तो चलिए बिना देरी किए हम क्या करते हैं, पेपर का शुरुआत करते हैं, पेपर का सोल्यूशन देखते हैं। एकदम 360 डिग्री के एंगल से हम इसका सोल्यूशन देखने वाले हैं। पहला प्रश्न देखो कि शिशुलालम जो आपका है, शिशुलालम इति पाठस्य मूलतः रचयिता का है ना। किस ग्रंथ से लिया गया है ना, तो किससे लिया गया है साथियों, दिंगनांग से लिया गया है। किससे, दिंगनांग से आपका लिया गया है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न देखो, आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्षभ कुत्रे पपाता है, वर्षभ कहाँ गिरा, तो कहाँ गिरा था साथियों, अरे कहाँ गिरा था, भूमऊ, यानी कि दोस्तों भूमि, यानी इसे क्षेत्र भी बोल सकते हैं, क्षेत्र पे गिरा था। आपका नेक्स्ट प्रश्न देखो कि कम किम कर्तवा मनुष्य नाव सिद्धि, है ना। तो जो भी इस क्वेश्चन का आंसर क्या बता रहे हैं, जो भी उद्यम बता रहे हैं ना, उद्यम, है ना, उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न देखो, आपका नेक्स्ट प्रश्न देखो कि पिका कयो भेद कदा दृश्यते, मतलब कौवा और वो कोयल होती है ना, उसके अंदर भेद का कब पता चलता है, कब पता चलता है साथियों, वसंत काल में पता चलता है। कब पता चलता है, वसंत काल में पता चलता है। तो जो भी वसंत काल बताया उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न देखो साथियों, आपका नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है कि मानी खगी के, है ना, एक मानी खगी के वह कौन सा मतलब पक्षी है ना। मानी जो कौन सा है साथियों, चातक है। कौन सा है, चातक है। तो जो भी सही वाले ऑप्शन को लॉक किया उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपका जो नेक्स्ट प्रश्न है वो देखो, आपका नेक्स्ट प्रश्न आएगा कि मूर्ख किधर से फल भुगते हैं, मूर्ख कैसा फल खाते हैं, तो कैसा खाते हैं साथियों, हमेशा अपक्वा बिना पका हुआ ही फल खाते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न की लोके में तो ब्यात कै मुंचते, है ना। तो जो भी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर में क्या बताया, जो भी बुद्धिमान बताया ना, क्या बताया, बुद्धिमान बताया, उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रिय विद्यार्थी, आपका नेक्स्ट प्रश्न देखो, एकदम वायरल पेपर है ना। आपने सभी साथियों को वीडियो को जरूर शेयर कर देना है ना। 80 में से 80 नंबर लाने के लिए भाई आपको वीडियो को कंप्लीट पूरी रेडी करके जाना है ना। देखिए आपका नेक्स्ट प्रश्न, आपका नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है कि सत्य प्लस चित्त, इसका संधि जो आपका संधि पदम क्या होगा, है ना, ये आपको बताना है। देखो सत्य प्लस चित्त क्या होता है साथियों, सच्चित होता है। क्या होता है, सच्चित होता है। तो जो भी ब वाले ऑप्शन को लॉक किया ना, उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रिय विद्यार्थी, आपका नेक्स्ट प्रश्न देखो कि सचुत्व संधि का उदाहरण कौन सा है ना। सचुत्व संधि को आपको क्या बताना है, उदाहरण बताना है। तो जो भी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर भाई क्या बताया, सज्जन बताया ना, उनका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट जो आपका प्रश्न आने वाला है वो देखो कि अनुस्वार संधि का उदाहरण कौन सा है। अनुस्वार संधि का यहाँ पे आपको क्या बताना है, उदाहरण बताना है ना। तो अनुस्वार संधि का जो आपका उदाहरण है वो है धर्मम प्लस सर। कौन सा है, धर्मम प्लस सर आपका अनुस्वार संधि का उदाहरण है। आपका जो नेक्स्ट प्रश्न आने वाला है वो देखो कि अंतर जगती इतस्य पद का संधि विच्छेद क्या होगा, संधि विच्छेद आपको बताना है। तो इसका जो आपका संधि विच्छेद आपका होने वाला है 11वें प्रश्न का। जो भी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर द वाले ऑप्शन को लॉक किया ना, उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, आपका नेक्स्ट प्रश्न देखो कि ईश्वरम नमः अत्य जो आपका पद है ना, इसके अंदर शुद्ध रूप क्या होगा, है ना। नमः योग्य कौन सी विभक्ति आती है, चतुर्थी विभक्ति आती है। तो इसके अंदर चतुर्थी विभक्ति लगाओ, इसके अंदर द्वितीय विभक्ति है ना। चतुर्थी लगाएंगे तो आपका हो जाएगा ईश्वराय। क्या हो जाएगा, अरे ईश्वराय हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखो प्रिय विद्यार्थियों,
नेक्स्ट प्रश्न है कि अलम विवादम, है ना, अलम विवादम रेखांकित पद का शुद्ध रूप क्या होगा, आपको बताना है। कहाँ, अरे आपको क्या बताना है साथियों, आपको बताना है इस पद का शुद्ध रूप है ना। तो जो भी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर भाई 13वें प्रश्न का आंसर स वाले ऑप्शन को लोग किया ना, विवादेन जो भी बताए ना, उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि अलम के योग में तृतीय विभक्ति यूज होती है ना। तो यहाँ पे विवादम में आप क्या करेंगे, तृतीय विभक्ति लगाएंगे तो विवादेन हो जाएगा। आपका जो नेक्स्ट प्रश्न है वो देखो साथियों, नेक्स्ट प्रश्न है कि उद्भवती इतने पद है ना, उसके अंदर उपसर्ग क्या है, उपसर्ग शब्द के पहले जुड़ते हैं। तो इसके अंदर देखो शब्द के पहले जो हमारे जुड़ रहा है वो जुड़ रहा है उद, तो उद इसका क्या हो जाएगा, अरे हो जाएगा उपसर्ग, है ना। आपका नेक्स्ट जो आपका प्रश्न आने वाला है वो देखो, ये देखो आपका नेक्स्ट प्रश्न कि अपसरती इत्स्य पद में उपसर्ग क्या है ना, इसका बताना है। तो इसके अंदर उपसर्ग जो आपका है वो क्या है साथियों, वो है आपका अप प्लस सरती। क्या है साथियों, अप तो आपका उपसर्ग है और सरती आपका मूल पद है ना। मूल पद आपका सरती है और वो क्या है, उपसर्ग क्या है, अप है ना। नेक्स्ट प्रश्न देखो कि भू धातु लंग लकार में उत्तम पुरुष एक वचन क्या रूप होगा। तो क्या रूप होगा साथियों, फटाफट से बताओ। तो जो भी ए वाला बताए ना, ए बहुवचन बताए ना, उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि लब धातु कौन सी साथियों, लब धातु लट लकार मध्य पुरुष का द्विवचन, है ना, क्या रूप होगा। तो क्या रूप होगा सभी साथी बताएंगे। 17वें प्रश्न के अंदर जो भी द वाले ऑप्शन को लोग किया ना, लबेते बताए ना, उनका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, है ना। प्रिय विद्यार्थी आपका नेक्स्ट प्रश्न देखो, इसके अंदर आपको करना है जो आपका रिक्त स्थान है ना, उनका पूरियत करना है ना। रिक्त स्थान को क्या करना है, पूरियत करना है। यहाँ पर देखो 9 प्लस ठन, है ना, ठन क्या आपका प्रत्यय है, तो 9 प्लस ठन जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपका बनने वाला जो शब्द है वो बनेगा आपके नाविक। क्या बनेगा, यहाँ पे नोट करना है, यहाँ पे आपके बनने वाला है नाविक। क्या बनेगा, नाविक आपका बनेगा, है ना। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न आएगा वो देखो, सेव में सानिध्य जोड़ेंगे और इसमें बनेंगे तो क्या बनेगा साथियों, सेव मान आपका बनने वाला है। क्या बनने वाला है, सेव मान आपका शब्द जो आपका बनने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न आएगा कि श्रेष्ठ में इन्हीं प्रत्यय जोड़ो, है ना। तो इसके अंदर इन्हीं प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या होगा साथियों, श्रेष्ठिन। क्या होगा, श्रेष्ठिन आपका संपूर्ण जो आपका पद बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न देखो कि इसके अंदर क्या बताना है, शब्द का प्रथमा व्यक्ति बहुवचन में बताना है ना। तो जो भी इस क्वेश्चन का आंसर में क्या बताया, जो भी नद्य बताया ना, नद्य शब्द का ना, तो जो भी नद्य बताया उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न देखो कि तथ्य शब्द सप्तमी विभक्ति का एक वचन बताना है ना। तो क्या होता है, तस्मीन होता है। क्या होता है, यहाँ पर देखो तस्मीन आपका जो आपका सप्तमी का एक वचन होता है। नेक्स्ट प्रश्न जो आपका है वो देखो, नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है वो देखो, यहाँ पर देखने का साथियों सभी साथी देखेंगे। आप नेक्स्ट प्रश्न एक क्या दिया हुआ, पे गद्यांश दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, गद्यांश दिया हुआ है, इसको पढ़ना है और क्या देना है साथियों, उत्तर देना है। तो देते हैं, चलिए दोस्तों इसको आपने पढ़ लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लो फिर पढ़ते हैं, है ना। एकदम वायरल पेपर आप सभी के सामने है। तो चलिए प्रश्न को लड़ते हैं और अगले प्रश्न जो आपके आने वाले आपके एग्जाम में छपने वाले हैं हूबहू साथियों 100%, उनको सभी को हम देखने वाले हैं एक एक करके, कंप्लीट पेपर का सोल्यूशन देखते वाले हैं, है ना। तो इसके अलावा आपको एक भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है यूट्यूब पर, है ना। इस वीडियो को देख कर जाओगे, है ना, पूरे 80 में से 80 नंबर फोड़ कर आओगे। तो यहाँ पर देखो, ये देखो भाई आपके देना है, इसके अंदर पहला जो प्रश्न आएगा वो आएगा एक पदेन उत्तर का। कौन सा आएगा, एक पदेन उत्तर का आपका पहला प्रश्न आने वाला है। देखो इसके अंदर क्या पूछा है, इसके अंदर आपको पूछा है कि विशिष्टम ज्ञानम कथ्यते, विशिष्टम ज्ञानम कथ्यते, है ना। तो यहाँ पर जो आपकी क्या करके आना है, आपको करके आना है, यहाँ पर विज्ञानम क्या करके आना है, यहाँ पर नोट करना, विज्ञानम आपको करके आना है ना। बिल्कुल आपका नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है वो है के अनेके आविष्कारा विहिता, है ना। तो जो भी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या करके आएगा, वैज्ञानिकों क्या करके आएगा, यहाँ पे नोट करना, वैज्ञानिकों, है ना, ये आपको करके आना था। इसके अंदर आपका जो आपका नेक्स्ट प्रश्न आने वाला है वो देखो प्रिय विद्यार्थियों, इसके अंदर आपको पूर्ण वाक्य के अंदर आपको क्या करना है, उत्तर देना है। तो यहाँ पर देखो इसके कश्य की जगह आपको क्या लिखना है साथियों, कश्य की जगह आपको लिखना है विज्ञानस्य। क्या लिखना है, यहाँ पे देखना है विज्ञानस्य आपको लिखना है ना। और पूरे का पूरा प्रश्न को इसी प्रकार आपको उत्तर में उतारना है। ये आपको बिल्कुल भी भूल नहीं करनी है, एक पद में आपको उत्तर नहीं देना है, पूर्ण वाक्य में देना है, वाक्य को उतारना है, कश्य की जगह बस विज्ञानम लिखना है। अगला प्रश्न है कि शीर्षक क्या है इसका, है ना। तो शीर्षक जो आपका है वो है विज्ञानस्य प्रभाव। क्या है, यहाँ पर नोट करना, विज्ञानस्य प्रभाव आपका क्या है, शीर्षक है। नेक्स्ट प्रश्न देखो साथियों, नेक्स्ट प्रश्न है वार्षिक कार्य का, इसके अंदर दृश्यता क्या बताना है, कर्तरी-पद बताना है। तो इसका कर्तरी-पद जो आपका है वो है प्रभाव है। क्या है, प्रभाव है। बिल्कुल ऐसे कैसे आप रट कर जाएगा, आपके एग्जाम में हूबहू आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो आपका है वो है विज्ञान प्रदान में क्या बताना है, आपको विशेषण पद बताना है, विशेषण पद का विशेष्य बताना है। तो इसका विशेष्य क्या हो जाएगा, युगम।
क्या हो जाएगा, युगम आपका क्या हो जाएगा, विशेष्य हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि अश्याम इति सर्वनाम पद संज्ञा पद क्या होता है ना, संज्ञा पद क्या होगा, तो उसका संज्ञा पद होगा वो होगा शताद्याम, क्या होगा, शताब्द्याम आपका इसका क्या हो जाएगा, अरे क्या हो जाएगा, संज्ञा पद हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न आएगा वो आएगा खंड ब, क्या आएगा साथियों, खंड ब आपका आने वाला है नेक्स्ट, है ना। यहाँ पे आपके खंड ब आपका नेक्स्ट आने वाला है, तो देखो इसको, पर्वतेषु पर्वतेषु हिमालय उच्चतम, रेखांकित पद में क्या है साथियों, रेखांकित में विभक्ति और कारण बताना है। तो यहाँ पर देखो तेसु, यहाँ पे देखो उच्च तमप पे, यहाँ पे कौन सा प्रत्यय यूज हो रहा है, देखो तमप आपका यूज हो रहा है, तमप आपका प्रत्यय क्या हो रहा है, यूज हो रहा है ना। तो तमप तमप प्रत्यय के योग में यहाँ पे कौन सी विभक्ति लगेगी, सप्तमी विभक्ति लगेगी, ये आपको बताना है। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न आएगा वो देखो, ये आपको दो संख्या दी होंगी, उसको क्या करना था, संस्कृत में आपको लिख कर आए हैं, है ना। इसी प्रकार आपको उतारना है हूबहू। तो यहाँ पर देखो 400 से एक अधिक है, तो हम लिखेंगे इसे एकाधिक, क्या लिखेंगे साथियों, एकाधिक, और आगे क्या लिखने वाले हैं, इसको लिखने हैं चतुर्शतम, क्या लिखते हैं, चतुर्शतम, ये देखो, है ना, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कि एक अधिक चतुर्शतम 400 से, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 183, है ना, तो 183 देखो इसको हम किस प्रकार लिखेंगे, 83, क्या लिखेंगे साथियों, 83 शतम, इसी प्रकार इस शब्द को हम लिखने वाले हैं संस्कृत के अंदर, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सर्वे प्रकृति मात्रम परमर्ति, रेखांकित पद में प्रश्न निर्माण क्या है। तो देखिए प्रकृति जो आपका मात्रम है ना, इसके अंदर जो आपका रेखांकित पद है वो कौन सा साथियों, काम आपको लिखना है, क्या लिखना है, इसका प्रश्न निर्माण, काम आपको प्रश्न निर्माण लिखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, इसके अंदर क्या करना आपको, सह प्रसंग आपको क्या लिखना था, भावार्थ लिखना था सातवें के अंदर, है ना। नेक्स्ट प्रश्न देखो, नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है इसके अंदर अनव्य, है ना, अनव्य को आपको क्या करना था, पूरा करना था, है ना। तो पहले खालिस्तान के अंदर जो आपका आएगा, यहाँ पे आपको पहले खालिस्तान के पहले में ये बनना है ना, और दूसरे के अंदर आपको बनना है अप्रियवादिनम, है ना, दूसरे के अंदर आपको ये वाला फील करना है ना, और तीसरे के अंदर जो आपको लिखना है वो क्या लिखना है, नरपति, तीसरे के अंदर ये वाला लिखना है, और चौथे के अंदर आपको क्या लिखना है, चौथे के अंदर आपको क्या लिखना है, यहाँ पर चौथा ये इसके अंदर ये वाला हो जाएगा, है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न देखो, आपका नेक्स्ट जो आपका प्रश्न आने वाला है वो देखो प्रिय विद्यार्थियों, ये आने वाला है आपका नेक्स्ट प्रश्न, है ना, ये आने वाला है आपका नेक्स्ट प्रश्न। इसमें क्या करने हैं, अपने हिसाब से 2 श्लोक लिखने हैं, लेकिन होने चाहिए अपनी बुक के, है ना, बुक के आपको लिखने हैं ना। तो बुक के आपके अलग अलग विद्यार्थी अलग अलग याद किए होंगे, तो कोई सा भी लिख कर आ सकते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट प्रश्न है आपको जननी तुल्य वत्सला की क्या लिखनी है, हिंदी में आपको पाठ का सार लिखना है। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न आएगा इनको मिलान करना है। देखिए कानने, कानने क्या होता है, वने, पर्यायवाची दे रखा है ना, कानने का पर्यायवाची क्या होता है, वन होता है। नेक्स्ट जो आपका है वो देखो, दूसरा जो आपका है जम्बुकम, क्या है, जम्बुकम हो जाएगा श्रृंगाल, क्या हो जाएगा, श्रृंगाल। वेला, वेला क्या होगा साथियों, वेला क्या होगा, तो वेला होगा समय, है ना। और आपका हिमकर, हिमकर क्या हो जाएगा, चंद्र, है ना, हिमकर चंद्र को कहते हैं, वेला कहते हैं समय को, जम्बुकम कहते हैं श्रृंगाल को, और कान्य कहते हैं वन को। नेक्स्ट आपका है अन्योपदेय, भाई बिल्कुल इजी दिया होता आपका एग्जाम, है ना, बिल्कुल एकदम इजी दिया था ना। यहाँ पर देखो पहले के अंदर आपका आएगा जनेऊ, क्या आएगा, जवेन आपका आने वाला है, और दूसरे में जो आपका आएगा वो देखो पिपालिता, क्या है साथियों, पिपालिता। आगे जो आपको दिया हुआ है इसके अंदर आपको लिखना है सनेई, क्या लिखना है, सनेई, दूसरे में आपको ये लिखना है ना। और तीसरा है ग्रामात, ग्राम के बाहर विद्यालय है, तो तीसरे में आपको ये वाला फील करना है। ये तो आपको पता ही होगा साथियों, बिल्कुल इजी आता है, 3 नंबर का आपके देखने को मिलेगा आपके एग्जाम, तो इसी प्रकार आपको फील करके आना है। हूबहू ऐसा कैसा आपको छापना है आपके एग्जाम में, पूरा का पूरा नंबर आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो आपका है वो है खंड से, यहाँ पे आपको खंड से देखने को मिलेगा। इसके अंदर आपको क्या करना है, इस गद्यांश को पढ़ना है, क्या को, इसको गद्यांश को पढ़ना है, फिर आपको उत्तर देना है। पहला देखो कि किम नाम भूकंपम, भूकंप का क्या नाम था, ये देखो देव प्रकोपे भूकंप नाम है, तो यहाँ पे क्या लिखना था, यहाँ पे देव, क्या लिखना था, यहाँ पे आपको जो उत्तर लिखना था वो लिखना था देव प्रकोपो, क्या लिखना था, देव प्रकोपो आपको लिखना था, है ना। इस प्रकार आपको लिखना है। नेक्स्ट देखो कीदृशी मानव वान कल्प, है ना, ये आपको लिखना। तो यहाँ पर देखो ये वाला इसका उत्तर मिला, तो इसके अंदर जो भी ये वाला लिख कर रहेगा ना उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ना, उसको पूरा नंबर मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न देखो साथियों, नेक्स्ट जो आपका पेपर में आने वाला है वो प्रश्न देखो, बिल्कुल एकदम ओरिजिनल हूबहू आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाला पेपर है। ये देखो साथियों, आपको क्या लिखना है, यहाँ पे पंचतत्वानी,
यहाँ पे आपको लिखना है पंचतत्वानी, आपको जो आपके होते हैं वो लिखने हैं, है ना। तो पंचतत्वानी इधर आपको गद्यांश में भी आपको देखने को मिल जाएंगे। बिल्कुल मैं गद्यांश में दिखा देता हूँ आपको। ये देखो यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे कि पंचतत्वानी सिति जलम पावक समीर गगनानी, है ना। ये आपको क्या लिखने हैं, आपके पंचतत्वानी आपको लिखकर आने हैं, है ना। अगला प्रश्न जो आपको आने वाला है वो देखो, अगला प्रश्न है कि भूकंप विभीषिका है ना, इसको क्या कहते हैं। हम सुनिए, इधर देखो, इधर देखो, इस प्रश्न का जो आपका आंसर होगा वो देखो गद्यांश में मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो भूकंप विभीषिका आपको लिखना है ना। तो इसके अंदर आपको क्या लिखना है साथियों, इसके अंदर आपको इधर देखो ये वाला इसका आंसर मिल गया, है ना। तो इस आंसर को आपको क्या लिखना है, इस आंसर को आपके अपनी कॉपी में आपको लिखना है ना। नेक्स्ट देखो, है ना, ये रहा आपका, यहाँ से लेके यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ से कहाँ पर खत्म हो गया, यहाँ पर आपका खत्म हो रहा है। तो यहाँ पे से दूसरा का आंसर यहाँ पे आज तक लिखना है ना। ये आपको ध्यान वाली रखने वाली बात है। नेक्स्ट प्रश्न देखो साथियों, प्रिय विद्यार्थियों, आपका नेक्स्ट प्रश्न आने वाला है वो देखो कि यथा निर्देशम उत्तर लिखित, आपको यथा निर्देश के अनुसार क्या लिखने हैं, उत्तर लिखने हैं। तो यहाँ पर देखो पहले के अंदर आपको क्या लिखना है, अशांतितानी के क्या लिखना है, यहाँ पे कर्तरी पद लिखना है। तो इसका कर्तरी पद ये वाला हो जाएगा, जो शब्द के जो वाक्य पहले आता है वो होता है कर्तरी पद है, तो ये वाला आपका कर्तरी पद हो जाएगा। जो भी इसका उत्तर ये वाला लिख कर आया उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि भूकंप संवधी इधर क्रियापद किम, इसमें क्रियापद आपको बताना है। तो क्रियापद आपका है वो है संभवती, क्या है, संभवती, इसका राइट आंसर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अथवा में जो आपका प्रश्न आने वाला है, अथवा में आपका प्रश्न आएगा वो देखो, क्या सुकेन विश्राम में, है ना, कौन विश्राम में कर रहा है। तो देखो यहाँ पर सिंह, सुंगे जो आपका सिंह है ना, सुंगेन विश्राम में, तो यहाँ पे सिंह जो भी बताया ना उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपका आएगा वो देखो, वनस्य दृश्यम समीपे का बहती, है ना। तो इसके अंदर क्या आएगा, नदी, मन के समीप क्या बहता है साथियों, नदी बहती है। यहाँ पर देखो, ये देखो, एक दृश्य समीपे एक नदी बहती है ना, नदी बहती है। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न आएगा वो देखो, पूर्ण वाक्य के अंदर आपको उत्तर लिखना है, क्या लिखना है, पूर्ण वाक्य के अंदर आपको क्या लिखना है साथियों, उत्तर लिखना है। तो यहाँ पर देखो इसको सोल्व करते हैं। पहले के अंदर साथियों पूर्ण वाक्य में आपको पता ही होगा पूरी लाइन में आपके उत्तर देने होते हैं। पहले के अंदर आपको लिखना है वानरा, क्या लिखना है, वानरा, और फिर पर्सन को इसी प्रकार उतारना है, सिंह, तो देन इसको इसी प्रकार आगे उतार देना है ना, और आपका लास्ट में ऐसे कर देना है, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, कै पृच्छम दुनाती, है ना, कौन पुच्छे दुनता है ना। तो जो भी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर में क्या बताया, जो भी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर वानर बताया ना, वानर, यहाँ पे आपको लिखना है वानर, और फिर आपको पुच्छ दिनोती, है ना, कौन पुच्छ खींच रहे थे भाई, किसकी पूंछ खींच रहे थे, शेर की, कौन खींच रहे थे, वानर खींच रहे थे, बंदर खींच रहे थे। नेक्स्ट आपका प्रश्न है वो देखो कि यथा निर्देश के अनुसार आपको उत्तर लिखना है। पहले के अंदर आपको विशेषण पद बताना, तो विशेषण पद आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा, हर्ष मिश्रित आपका विशेषण हो जाएगा ना, विशेषण पद आपका हर्ष मिश्रित हो जाएगा। नेक्स्ट में आपका है क्रियापद, क्रियापद क्या होगा, तो इसके अंदर क्रियापद होगा वो होगा आरोहति, क्या हो जाएगा, आरोहति आपका क्रियापद हो जाएगा। बिल्कुल एकदम उत्तर देखने वाले हैं संपूर्ण पेपर के 15% देखो साथियों, 15% के अंदर आपको क्या करना है, उत्तर, इसको पद्यांश को पढ़ना है पूरे को, है ना, और उसके अंदर क्या लिखना है आपको, उत्तर, उत्तर लिख लेना है ना, नीचे आपको प्रश्न दिया है इनका उत्तर लिखना है। किम वृक्षम दुष्यंती, ये आपको बताना है ना, क्या वृक्षम दुष्यंती। तो यहाँ पे जो भी इस क्वेश्चन का आंसर दिया देखो, यहाँ पर रहा कुत्सित वस्तु मिस्त्री, है ना, बक्षम समलम, है ना, यहाँ पर देखो ये जो भी ये वाला उत्तर लिखकर रहेगा ना उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि समलम किम, क्या समलम हो गया साथियों, धरातलम, क्या हो गया, धरातलम समलम, तो जो भी धरातल करके आया ना, धरातलम करके आया ना, उनका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखो, नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है वो देखो, पूर्ण वाक्य के अंदर आपको क्या लिखना है, उत्तर लिखना है ना। तो यहाँ पर देखो, भक्ष्यम किम जातम, भक्ष्यम किम जातम, यहाँ पर आपको लिखना है कुत्सित वस्त्रु मिश्रित है, क्या लिखना है, कुत्सित वस्त्रु मिश्रित है आपको लिखना है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में आपको है बही शुद्धिकरण किम करणीयम, है ना, किसको करना चाहिए भाई, बहिरंती जगती, है ना, बाहर अंदर से शुद्ध करना चाहिए। इधर देखो आपको दिख रहा होगा कि इसको क्या करना चाहिए, बाहर और अंदर से, ये देखो बहिर जगती अंतति, है ना, ये आपको लिखना है। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न आने वाला है वो देखो, नेक्स्ट जो आपका प्रश्न आने वाला है वो देखो, अथवा में आपका है ना, अथवा में आपका प्रश्न है, बिल्कुल अथवा में आपका जो देख रहे होंगे आप अथवा में, है ना। तो इसके अंदर क्या लिखना है, पहले के अंदर आपको एक पदेन के अंदर उत्तर लिखना है ना, एक पदेन के आपको क्या लिखना है, उत्तर लिखना है। तो इसके अंदर पहले तो आपको क्या करना है, इस पद्यांश को पढ़ना है, फिर आपको क्या लिखना है, उत्तर लिखना है। तो यहाँ पर देखो पहले में आपका आएगा पशुना, क्या आएगा, पशुना आपका आने वाला है, यहाँ पर लिखकर आना है आपका पशुना, है ना। दूसरे में आपको क्या लिखना है, अनुक्तम अपि उक्वहति कै, है ना। तो इसके अंदर आपको क्या लिखना है, पंडित जन है, क्या लिखना है,
पंडित है जने आपको लिखकर आना है ना। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न आएगा वो देखो, पूर्ण वाक्य के अंदर आपको क्या लिखना है, उत्तर लिखना है ना। के बोधिता वैंती है ना, के बोधिता वैंती। तो यहाँ पर देखो आपको लिखना था, आपको जो लिखना था वो देखो इसके अंदर आपको पढ़ना था, फिर आपको लिखना था हया नागस्य। ये देखो ये आपको लिख कर आना था हया नागस्य है ना। ये आपको पूरा का पूरा उत्तर का आपको नंबर मिलेगा। यहाँ पर देखो नेक्स्ट बुद्ध्या कीदृशा भवति है ना। तो यहाँ पर देखो प्रेंगित ज्ञान फला ही बुद्ध्या है, तो इसके अंदर प्रेंगित ज्ञान फला आपको लिखकर आना था है ना। नेक्स्ट पर्सन देखो, नेक्स्ट पर्सन को आपको क्या करना था साथियों, नेक्स्ट पर्सन में आपको लिखकर आना था, यहाँ पर आपको यथा निर्देश के अनुसार उत्तर लिखना था। पहले के अंदर आपको विशेषण पद बताना था, क्या बताना था, विशेषण पद आपको लिखना था। तो इसके अंदर विशेषण पद है वो है पंडित, क्या लिखना है, पंडित आपको विशेषण पद आपको लिखना था है ना। नेक्स्ट में है इसमें क्रियापद बताना है, तो क्रियापद आपकी है वहंती, क्या लिखना था, वहंती आपका क्रियापद लिखना था। नेक्स्ट प्रश्न देखो साथियों, यहाँ पर आपको एक नाट्यांश दिया हुआ है, इस नाट्यांश को पढ़ना है, उसके बाद जो आपको प्रश्न दिए हुए हैं उनको सोल्व करना है। तो चलिए आगे चलते हैं, फिर हम उन प्रश्नों को सोल्व करते हैं। ये देखो आपका पेपर का नेक्स्ट पेज है ना, आपका पेपर का नेक्स्ट पेज देखो, इसके अंदर पहले में क्या लिखना है, कुशलवो कश्य कुशलम पृच्छति है ना। तो इसके अंदर कश्य की जगह आपको जो लिखना है वो क्या लिखना है साथियों, कश्य की जगह आपको लिखना है रामस्य, क्या लिखना है, यहाँ पर नोट करना, एक पदेन के आपको उत्तर देना है, तो यहाँ पर रामस्य। दूसरे में आपको क्या लिखना है, इति कथ्यति, क्या इसके अंदर इति कथ्यति है, किसने कहा, तो किसने कहा था साथियों, इसके अंदर आपको जो लिखना है वो लिखना है विदूषक, क्या लिखना है, विदूषक आपको लिखना है। नेक्स्ट देखो पूर्ण वाक्य के अंदर आपको क्या करना था, उत्तर देना था। यहाँ पर देखो वयम मत्र कश्य भाजनम है ना, तो इसके अंदर आपको क्या लिखना था साथियों, इसके अंदर आपको लिखना था कुशल प्रश्नस्य है ना, ये आपको लिखना था। यहाँ पर मैं लिखकर भी बता देता हूँ कुशल प्रश्नस्य, ये आपको इस प्रश्न के अंदर आपको लिखकर आना था। नेक्स्ट प्रश्न देखो, लेकिन आपको कश्य की जगह लिखना था, इसको भी उतारना था, इसको भी उतारना है ना, वयम मत्र, फिर आपको ये उसकी जगह ये शब्द और फिर वाजनम, इस प्रकार आपको उत्तर देना है संपूर्ण है ना। नेक्स्ट देखो है ना, नेक्स्ट में आपको क्या किसकी जगह लिखना है ना, यहाँ पर किमर्थम की जगह लिखना है, तो किमर्थम की जगह आपको क्या लिखना था साथियों, किमर्थम की जगह आपको लिखना था अद्यासितु, क्या लिखना था, यहाँ पर नोट करना अद्यासितु आपको लिखना था है ना, ओनली किमर्थम की जगह, और पूरा प्रश्न इस प्रकार आपको उतारना था। नेक्स्ट प्रश्न देखो, यथा निर्देश के अनुसार आपको विशेषण आपको लिखना है, पहले के अंदर विशेष्य पद आपको लिखना है, तो विशेष्य पद आपका है स्पर्शम, क्या है स्पर्शम है ना। नेक्स्ट देखो यहाँ पे आपको क्रियापद लिखना है, तो क्रियापद जो आपकी है वो क्या है, अध्यास्तानाम है ना, ये आपकी क्रियापद होगी है ना। नेक्स्ट प्रश्न देखो, यहाँ पे अथवा में आपका प्रश्न आएगा, अथवा में जो आपका प्रश्न आएगा वो देखो, इसके अंदर आपको किस प्रकार करना है, तो पहले के अंदर देखो एक पदेन के अंदर उत्तर लिखना है, तो एक पदेन के अंदर हम उत्तर लिखते हैं। तो पहले के अंदर आपका आएगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पर आप लिखेंगे, पहले में लिखेंगे पिका, फटाफट आप उत्तर देखो, वीडियो ज़्यादा लॉन्ग बन जाएगा। यहाँ पे पिता, फिर दूसरे के अंदर आपको लिखना है गजय है ना, किसका शरीर बहुत बड़ा होता है, विशाल का ही होता है, गज का, हाथी का होता है ना। नेक्स्ट देखो पूर्ण वाक्य के अंदर आपको उत्तर लिखना है, तो यहाँ पर देखो आपको क्या लिखना था, गजय जंतुम कथम, कथम की जगह आपको ओनली कथम की जगह आपको क्या लिखना था, सव सुंडेन, क्या लिखना था, सव सुंडेन। यहाँ पर देखो आप देख सकते हैं सव सुंडेन पोथियताम है ना, ये आपको लिखना था ना। नेक्स्ट देखो वानर कश्यप पुच्छ दंती विद्रेदो वृक्षोपरि आरोहति, ये आपको है ना, ये आपको इसके अंदर देखना था, और इसके अंदर जो आपको लिखना था वो क्या लिखना था, गजस्य, क्या लिखना था, कश्य की जगह आपको लिखना था गजस्य है ना, इस प्रकार आपको लिखना था। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, इसके अंदर यथा निर्देश के अनुसार आपको पहले में विशेष्य पद बताना है, तो इसके अंदर विशेष्य पद जो आपका है वो पहले में है काका है, क्या है साथियों, विशेष्य पद काका है, और दूसरे में क्रिया पद बताना है, तो क्रिया पद आपकी है वो है पालियामी, क्या है पालियामी। नेक्स्ट प्रश्न देखो प्रिय विद्यार्थियों, नेक्स्ट प्रश्न में आपको लिखना था, यहाँ पर आपको जब घटना दे रखी है उसको सही क्रम में जचाना था, घटना को क्या करना साथियों, सही क्रम में आपको लिखना था। तो किस प्रकार लिखना था, सबसे पहले जो आपका आने वाला है वो देखो, एक कस्मिन वने एक सिंह वस्ती, एक वन में एक शेर बसता था, तो इसको लिखना है आपको पहला नंबर पर। इसको किस पर लिखना है साथियों, इसको लिखना है आपको पहले नंबर पर। अब आगे पढ़ना है आपको कहानी को, पहले तो क्या करना है, पहले तो कहानी को पढ़ना है, और उसी के बाद आपको पहले अर्थ समझना, फिर उसी के बाद उसी के हिसाब से सेट करना है। तो पहला किसके अंदर हो जाएगा, और पहला हो जाएगा चौथे के अंदर है ना। दूसरा देखो है ना, दूसरा जो आपका आएगा वो देखो, एकदा से जाले बंदे, एक दिन में जाल में बंद हो गया, तो दूसरे के अंदर ये वाला आ जाएगा है ना। और तीसरा जो आपका आने वाला है वो आने वाला है
यहाँ पर देखो तीसरे के अंदर आएगा वो आएगा यहाँ पर ये है ना, सह संपूर्ण प्रयासम अकरोत परंतु बंधम न मुक्त, वह बहुत प्रयास करता है लेकिन मुक्त नहीं होता है ना। तीसरे के अंदर आपको ये वाला लिखना था है ना। अब चौथा जो आपका लिखना था वो यहाँ पे आपको लिखना था कौन सा साथियों, चौथा आपको ये वाला लिखना था और पांचवा आपको लिखना था वो ये वाला है ना, और छठवां आपको जो लिखना था वो लिखना था ये वाला। इस प्रकार आपको घटनाक्रम आपको पूरा करना था, आपको मिलेगा 3 नंबर पूरा है ना। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न आने वाला है वो देखो अथवा के अंदर है, इसके अंदर क्या करना है, संस्कृत भाषा जो आपका महत्व है वो उसका क्या लिखना है कि पैराग्राफ आपको लिखना है ना। कुछ शब्द दिया है मंजूषा में, सभी का यूज करना है, सभी का उपयोग करना है ना। नेक्स्ट जो आपका खंड आएगा यहाँ पर आपको क्या लिखना है, प्रार्थना पत्र लिखना है और अथवा में यहाँ पे देखो रिक्त स्थान वाला है, मैं बता देता हूँ है ना। तो पहले के अंदर आएगा यहाँ पर देखो, पहले के अंदर है सादर कुशलम, क्या आएगा साथियों, सादर कुशलम पहले के अंदर ये आपका ये वाला आ जाएगा है ना। दूसरा देखो दूसरे के अंदर आपका आएगा यहाँ पे पशु पक्षी है ना, दूसरे के अंदर आपका ये वाला आ जाएगा। तीसरे के अंदर आपका आ जाएगा जना है ना, तीसरे के अंदर आपका आएगा जना। चौथे के अंदर आएगा आपका कपोत है, क्या आएगा, चौथे के अंदर आपका आएगा कपोत है। और पांचवे के अंदर जो आपका आने वाला है वो आएगा नमो नमः, कौन सा, नमो नमः। और छठवें के अंदर आएगा वो आएगा भोजनम, यहाँ पर देखो छठवें में भोजनम लिखते हैं। और सातवें के अंदर आपको क्या लिखना था, नौका विहारम, क्या लिखना था, नौका विहारम। और आठवां जो आपका बचा उसके अंदर आपको लिखना था आनंददायकम है ना, यहाँ पे आठवां आपका लिखना था। इस प्रकार आपको पूरे को फिल करना था, पूरा का पूरा 4 नंबर आपको एग्जाम में आपकी देखने को मिलेंगे है ना, ये तो आपको पता ही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखो, बिल्कुल ये देखो पेपर का अंतिम पेज है ना, यहाँ पर आपको क्या लिखना था, इस चित्र को देखना था और संस्कृत में आपको कुछ क्या लिखने थे, 8 वाक्य आपको लिखने थे। इसको चित्र को देखकर चित्र के अकॉर्डिंग 8 वाक्य यहाँ पे ये वाले शब्द भी आपको यूज करने थे है ना। नेक्स्ट प्रश्न देखो, अथवा में आपका प्रश्न आने वाला है वो देखो, ये देखो इसके अंदर मैं खालिस्तान है उनको तो मैं बता ही देता हूँ। पहले के अंदर देखो, पहले के अंदर जो आपका आएगा वो आएगा करोसी, क्या आएगा, पहले के अंदर आपको लिखना है यहाँ पर देखो करोसी, लिख दिए करोसी आपको पहले में लिखना था। दूसरे में देखो, दूसरे के अंदर आपको लिखना था अधुना, एम अधुना, बिल्कुल लिख दिया अधुना आपको लिखना था। तीसरे के अंदर आपको लिखना था क्रीडाने है ना, यहाँ पे ये वाला तीसरे के अंदर यहाँ पे ये वाला यहाँ पे लिखना था ना, देखो मैं लिख देता हूँ क्रीड़ा है ना, ये वाला आपको क्या लिखना था तीसरे के अंदर। चौथा देखो, चौथे के अंदर आपको क्या लिखना था, चौथे के अंदर आपको लिखना था यहाँ पर सह, क्या लिखना था, सह आपका लिखना था। पांचवें के अंदर देखो साथियों, पांचवें के अंदर आपको जो लिखना था वो क्या लिखना था, मम में खालिस्तान रुचि न नास्ती, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना था, क्रीड़ायाम, क्या लिखना था, अरे प्रिय विद्यार्थियों क्रीड़ा नाम आपको लिखना था है ना, बिल्कुल लिख दिया। छठवें के अंदर आपको लिखना था आवश्यकताम, क्या लिखना था, आवश्यकताम आपको लिखना था है ना। और अगले के अंदर आपको लिखना था अध्ययनम, मेरा अध्ययन बाधित हो रहा है, तो यहाँ पे लिखना अध्ययनम है ना। और इसके अंदर आपको क्या लिखना था, बहुलाभम, क्या लिखना था, बहुलाभम आपको लिखना था। नेक्स्ट जो आपका 20वां प्रश्न है उसके अंदर 4 वाक्यों को क्या करना था, संस्कृत में बनाना था, क्या बनाना था, संस्कृत में बनाना था। वह देखो पहला देखो, हम सब छात्र हैं, इसका क्या बनेगा साथियों, हम का क्या होता है, वयम, लिखो यहाँ पे वयम। आगे देखो वयम सर्वे, सबका होता है सर्वे है ना। छात्र को हम लिखते हैं संस्कृत में छात्रा है ना, और यहाँ पे इसमें है ना, इसमें आपको लिखना है। ये तो है पहले का। दूसरे देखो, नदी के पास मेरा घर है, तो इसको किस प्रकार लिखेंगे, नद्या, नद्या यानी नदी है ना, फिर इसके समीपे, नदी के पास तो समीपे है ना, मम, मम यानी मेरा, ग्रहम, ग्रहम यानी गरे है ना, और अस्ति, अस्ति यानी है ना, ये आपको लिखना था। नेक्स्ट देखो यहाँ पर गोविंद कल आएगा, तो यहाँ पर देखो गोविंद को गोविंद लिखते हैं संस्कृत में, गोविंद है ना। और देखो कल आएगा है ना, इसको कल को क्या लिखते हैं, सव, क्या लिखते हैं, सव लिखते हैं है ना। और आना को लिखते हैं आगच्छति है ना, यहाँ पे क्या लिखना है, आग, यहाँ पर आपको लिखना था आगमिष्यति, क्या लिखना था, आगमिष्यति, ये आपको लिखना था है ना। नेक्स्ट देखो, वह जोर से हंसता है, वह जोर से हंसता है, इसका क्या होगा, तो यहाँ पर देखो वह को क्या लिखते हैं, सह, क्या लिखते हैं, सह, जोर से को मतलब लिखते हैं उच्चे, क्या लिखते हैं, उच्चे लिखते हैं है ना। और हस्ती को लिखते हैं हस्ती है ना, हंसता है को लिखते हैं हस्ती। नेक्स्ट देखो, वह घोड़े से गिरा, वह घोड़े से गिरा, तो इसको किस प्रकार लिखेंगे, वह का होता है सह है ना, घोड़े को लिखते हैं अस्वात, क्या लिखते हैं, अस्वात आपको लिखते हैं है ना। और अपतित मतलब पड़ गया है ना, गिरना, अपतित आपको लिखना था। नेक्स्ट देखो, तुम मेरे साथ पढ़ो है ना, तुम, यहाँ पे आपको लिखना था तुम मया सह पठे है ना, ये आपको लिखना था। इस प्रकार आपको इसके अंदर क्या करने थे, 4 ही वाक्य लिखने थे, लेकिन मैं पूरे बताया हूँ, आपको जो बेटर लगे वो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, वो सभी को 4 आपको लिखने थे, तो 4 आप लिख कर आ सकते हैं
है ना। तो बिल्कुल ऐसा आपका पेपर था, इसी प्रकार आपका एग्जाम में हूबहू आपको पेपर देखने को मिलेगा। तो अपने सभी साथियों तक इस वीडियो को जरूर से शेयर कर देना, है ना। और सभी विद्यार्थी में रिक्वेस्ट है, आपने वीडियो को पूरा देखा होगा, चाहते हो साथियों इस पेपर की PDF लेना तो लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की, तो टेलीग्राम पे जाना, उसको ज्वाइन कर लेना। उसके बाद आपको आ रही है 1 घंटे के बाद आपको PDF देखने को मिल जाएगी, है ना। तो चलिए वीडियो वहीं समाप्त करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।